एनसीसी एग्ज़ाम 2025। तो आज का जो मॉडल पेपर है ये भी 2024 का मॉडल पेपर है और आपका रिटन टेस्ट पार्ट 4 यानी 4 पार्ट में होता है और इस तरह से आपके पेपर में फिलअप करने के लिए आता है सारा कुछ। तो क्लास पूरा कीजिएगा। बाकी आपको मैं बता दूं कि बुक्स परचेज नहीं करना है आपको, क्योंकि बुक्स में आपको डाटा बिल्कुल नहीं रहता है, 20 से 30% ही रहता है। और अभी सिलेबस टफ हो गया, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि पेपर एमसीक्यू होने वाला है। तो डेली शाम में 7 बजे क्लास रेगुलर कीजिएगा और आपको सारे मॉडल पेपर्स ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल एग्जाम के क्वेश्चन आंसर सारे फुल फॉर्म्स टोटल डाटा तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर अपलोड कर दिया हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे ऐप और डेली 2 से 3 घंटा अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि 1 महीना टाइम बचा है। और बुक्स नहीं परचेज करना है, पेड कोर्स पीडीएफ दिसंबर महीने में स्टार्टिंग में ही आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। और ये जो ऐप है तेजस एनसीसी आर्मी, तो आप अपने एनसीसी के सारे फ्रेंड्स को कम से कम 8-10 लोगों को ज़रूर शेयर कर देना, उनको बता देना कि अच्छे से पढ़े और डेली क्लास करें। ऐप पर आपको रोज़ एक मॉडल पेपर सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव, एक टॉपिक वाइज थियोरी, एक एमसीक्यू टॉपिक वाइज और प्रैक्टिकल रिवीजन करते रहना है रेगुलर। और ऑनलाइन एमसीक्यू क्विज टेस्ट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास पूरा कीजिएगा। आज के क्लास में टोटल 22 क्वेश्चन होंगे, यानी ड्रिल और एमसीक्यू दोनों होगा। पेपर 1 ड्रिल 30 नंबर का। फर्स्ट क्वेश्चन, दाहिने सज में स्क्वाड कितने इंच कदम आगे जाता है? 15 इंच, 25 इंच, 35 इंच, 40 इंच। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसी तरह से आपका सेम पेपर होता है, सेम मॉडल पेपर भी 100% पूछ सकता है आपसे। करेक्ट आंसर, दाहिने सज में स्क्वाड 15 इंच का कदम आगे लेता है, ऑप्शन ए होगा। सेकंड, विश्राम स्थिति में दो एड़ियों के बीच की दूरी क्या होती है? 10 इंच, 12 इंच, 8 इंच, 14 इंच। विश्राम में दोनों एड़ियों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? क्लास पूरा करना और लास्ट में अपना स्कोर बताना। करेक्ट आंसर, विश्राम में एड़ी से एड़ी 12 इंच होता है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पीछे मुड़ में स्क्वाड कितना डिग्री घूमता है? 145 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 155 डिग्री। जिनको हिंदी में दिक्कत होता है, क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, तो आप लोग देख लेंगे अच्छे से। करेक्ट आंसर, पीछे मुड़ में स्क्वाड 180 डिग्री घूमता है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सावधान स्थिति में दोनों पैर के अंगूठे के बीच का कोण होता है 35 डिग्री, 30 डिग्री, 32 डिग्री, 34 डिग्री। एक क्वेश्चन पर 10 सेकंड का टाइम मिलेगा और इस वीडियो का लिंक आप लोग अपने अपने एनसीसी ग्रुप में क्लास करके शेयर कर देंगे। करेक्ट आंसर होगा, दोनों पैरों के अंगूठे के बीच सावधान में 30 डिग्री का कोण होता है, ऑप्शन बी। फिफ्थ, साइड स्टेप का लंबाई होता है 14 इंच, 12 इंच, 18 इंच, 16 इंच। द लेंथ ऑफ साइड स्टेप इज। करेक्ट आंसर, साइड स्टेप की लंबाई 12 इंच होती है, ऑप्शन बी होगा। तो आप लोग ऐप का लिंक अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे और आप डेली 2 से 3 घंटा आज से पढ़ना शुरू कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तेज चाल में 2 कैरेट्स के बीच की दूरी कितनी होती है? 45 इंच, 55 इंच, 65 इंच, 36 इंच। तेज चाल में 2 कैरेट्स के बीच की दूरी कितनी होती है? करेक्ट आंसर 45 इंच, ऑप्शन ए होगा। 7, वर्ड ऑफ कमांड में थंब समाप्त किया जाता है? राइट फुट, एनी फुट, लेफ्ट फुट, चॉइस ऑफ कंटीजेंट कमांडर। यानी दाहिने पैर पर, किसी भी पैर पर, बाएं पैर पर या कंटीजेंट कमांडर के अनुसार। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लेफ्ट फुट यानी बाएं पैर पर। क्वेश्चन नंबर 8, डबल मार्च में कदम की लंबाई होती है 45 इंच, 20 इंच, 30 इंच, 35 इंच। डबल मार्च में कदम की लंबाई कितनी होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 45 इंच। क्वेश्चन नंबर 9,
ड्रिल के प्रमुख उद्देश्य हैं शारीरिक रूप से मजबूत बनाना, दोस्तों दूसरे लड़का एवं लड़कियों को दिखावा करना, अनुशासन एवं विश्वास को बढ़ाने के लिए, परीक्षा में बोनस अंक लेकर कॉलेज में उच्च स्थान प्राप्त करना। तो ऑप्शन अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर बताएंगे। ड्रिल के प्रमुख उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अनुशासन एवं विश्वास को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ड्रिल में फाइल शब्द का मतलब क्या है? एक फोल्डर जिसमें दस्तावेज रखा जाता है, तुम्हारा परिवार एवं दोस्तों को दिखावा, कैडेट एक के पीछे एक सामान्य दूरी पर प्रस्थान करने के लिए खड़े रहते हैं, बढ़ई का उपयोग में आने वाला औजार। ड्रिल में फाइल शब्द का मतलब क्या है? करेक्ट आंसर, कैडेट एक के पीछे एक सामान्य दूरी पर प्रस्थान करने के लिए खड़े रहते हैं, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट पेपर 2 वेपन ट्रेनिंग 35 नंबर का पूछा है, एक क्वेश्चन इधर 3 नंबर का मार्किंग भी दिया हुआ है। 11.22 इंच राइफल की कारगर रेंज क्या है? 25 गज, 20 गज, 40 गज, 30 गज। व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 इंच राइफल? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 25 गज। 12.22 राइफल की लंबाई क्या है? 30 इंच, 40 इंच, 43 इंच, 50 इंच। व्हाट इज द लेंथ ऑफ .22 डिलक्स राइफल? करेक्ट आंसर 43 इंच, ऑप्शन सी होगा। 13, LMG के मैगजीन में कितने राउंड लोड हो सकते हैं? 30 राउंड, 40 राउंड, 32 राउंड, 28 राउंड। यानी मैगजीन कैपेसिटी पूछ रहा है LMG का। करेक्ट आंसर LMG के मैगजीन में 30 राउंड लोड हो सकते हैं, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राइफल को लोडेड तब समझा जाता है जब चेंबर में गोली रहता है, ट्रिगर आगे की उंगली पर हो, तैयार कमांड दी जाती है, इनमें से कोई नहीं। राइफल को लोडेड कब समझते हैं? करेक्ट आंसर जब चेंबर में गोली रहता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 15, HAT का मतलब क्या होता है? होल्डिंग एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन, हियरिंग एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन, हैविंग एमिंग एंड ट्रिगर ग्रिप, नॉन ऑफ द एबव। यानी HAT का फुल फॉर्म। करेक्ट आंसर होल्डिंग एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 7.62 mm LMG का रेंज क्या है? 300 गज, 600 गज, 200 गज, 100 गज। इफेक्टिव व्हाट इज द रेंज ऑफ 7.62 mm LMG? यहाँ पर गज में दिया है, तो यहाँ पर 600 यार्ड्स यानी 600 गज लिखेंगे, क्योंकि इसका कारगर रेंज 500 मीटर होता है। 17, 7.62 mm LMG का मज्जल वेलोसिटी क्या है? 2700 फीट प्रति सेकंड, 2300 फीट प्रति सेकंड, 1200 फीट प्रति सेकंड, 1500 फीट प्रति सेकंड। What is the muzzle velocity of 7.62 mm LMG? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 2700 फीट प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, 7.62 mm LMG के खाली मैगजीन का वजन क्या है? 395.89 ग्राम, 394.89 ग्राम, 395.90 ग्राम या 304.81 ग्राम। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि बुक्स में भी नहीं मिलता और पढ़ाया भी नहीं जाता है, फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ है। LMG के खाली मैगजीन का वजन, तो इसका 395.90 ग्राम, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, 7.62 mm LMG का पूरा नाम क्या है? यानी फुल फॉर्म ऑफ 7.62 mm LMG। 7.62 mm लाइट मशीन गन, 7.62 mm लोडेड मशीन गन, 7.62 mm लाइट मीडियम गन, 7.62 mm लाइट मैकेनिकल गन।
पूरा नाम कैलिवर के साथ लिखते हैं। करेक्ट आंसर 7.62 mm लाइट मशीन गन, ऑप्शन ए होगा। 20 5.56 इंसास राइफल के मजल वेलोसिटी कितना है? 900 मीटर प्रति सेकंड, 100 मीटर प्रति सेकंड, 1300 मीटर प्रति सेकंड, 500 मीटर प्रति सेकंड। 3 नंबर का क्वेश्चन है एक, और फिर इधर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 900 मीटर प्रति सेकंड। 21 5.56 mm इंसास राइफल के खाली मैगजीन के साथ इंसास राइफल का वजन क्या है? वेट ऑफ इंसास विथ एम्प्टी मैगजीन, हिंदी में थोड़ा गलत लिख दिया है। खाली मैगजीन के साथ इंसास का वजन 3.69 kg, 6 kg, 1.3 kg, 4.5 kg। करेक्ट आंसर खाली मैगजीन के साथ 3.69 kg होता है, ऑप्शन ए होगा। लास्ट 22 5.56 इंसास राइफल के भारी मैगजीन का वजन क्या है? यानी वेट ऑफ फुल मैगजीन ऑफ इंसास 3.6 kg, 0.709 kg, 3 kg, 5 kg। करेक्ट आंसर इंसास के भारी मैगजीन का वजन 0.709 kg होता है, ऑप्शन बी होगा। तो सभी लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताएंगे कि आपने टोटल कितना सही किया। टोटल 22 क्वेश्चन था, कितना सही किया कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि सभी लोग प्ले स्टोर से तेजस NCC आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे और डेली 2 से 3 घंटा पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपको रेगुलर रिवीजन करना पड़ेगा। मॉडल पेपर सभी सारे अपलोड किए जा रहे हैं। 7-8 मॉडल पेपर MCQ अपलोड हो गया है। किसी किसी मॉडल पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन 300 250 है। सब्जेक्टिव मॉडल पेपर 10 अपलोड है और हिंदी इंग्लिश दोनों में डाटा है। तो प्ले स्टोर से तेजस NCC आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। बाकी क्या आप अपने साथ के सारे कैडेट्स को, स्पेशली जो सीनियर हो, अपने ग्रुप में शेयर कर देना, अपने एनओ सर को बता देना, बाकी बंदों को बता देंगे, PI स्टाफ को बता देना। पेड कोर्स PDF दिसंबर स्टार्टिंग में अवेलेबल हो जाएगा, तो बुक परचेज नहीं करना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लो। और ऐप का लिंक आप अपने अपने फ्रेंड्स, जूनियर सीनियर को भी शेयर कर देंगे, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़े और एग्ज़ाम पास करें। जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, डेली शाम में 7 बजे क्लास होती है, तो मिलते हैं कल शाम में 7 बजे। अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।